हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल। यानी कि अगर कोई संख्या रूट के अंदर में है तो उसका वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे, ये हमारा टॉपिक है। जैसे मान लीजिए आपको दिया जाएगा कुछ इस तरीके का सवाल। रूट के अंदर में मान लीजिए आपको 0.25 दिया गया, तो इसका अगर वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यही इस वीडियो का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले वर्गमूल समझते हैं क्या होता है। देखिए वर्गमूल कैसे निकालते हैं हम लोग। देखिए वर्गमूल निकालने का तो वैसे ट्रिक है और दो विधि भी है, ठीक है ना। एक निकाल सकते हैं आप अभाज्य गुणनखंड विधि से और एक निकाल सकते हैं भाग विधि से, है ना। तो अभी जो हम निकालेंगे आपको सबसे आसान तरीका से बताने का कोशिश करेंगे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए वर्गमूल निकलता है तो मतलब उसका जो है उसको समझे कैसे कि इसका वर्गमूल क्या आएगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 2 है, इसी संख्या को अगर गुना करके लिखें तो 4 आता है, और 4 अगर इस तरीके से रूट में है तो इसका वैल्यू 2 होता है। तो ये समझ में कुछ आया आपको कि वर्गमूल क्या होता है। जो स्वयं से किसी संख्या को गुना करके प्राप्त गुणनफल, है ना, प्राप्त गुणनफल इस संख्या का वर्ग कहलाता है। और इसी को फिर से इस रूप में लाना, इस संख्या को देखिए इसको गुना करके ऐसा किया गया और इस पे रूट चढ़ा हुआ है, और फिर से इसको हल करके इस रूप में ही लाना, इसका वर्गमूल कहलाता है। जैसे एक बार और ध्यान समझिए, अगर कोई भी नंबर रूट के अंडर में 2 बार गुना के रूप में है, सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए a गुना a है, ऐसे समझिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि अगर कोई भी नंबर रूट के अंदर में गुना के रूप में 2 बार है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जब इसको हम बाहर में लिखना चाहेंगे तो एक बार लिख सकते हैं, लेकिन वो नंबर सेम होना चाहिए और गुना में भी होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, रूट के अंदर में कोई भी नंबर 2 बार गुना में होना चाहिए, अगर उसको एक बार लिखें तो वो हो गया उसका वर्गमूल। और इसको अच्छा समझिए, अगर कोई भी नंबर इस तरीके से रूट के अंदर में है और मान लीजिए कोई नंबर b है, b मान छोटा b मान लेते, b गुना b और गुना b फिर से गुना b, कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर में 4 बार गुना में है तो वो केवल 2 बार बाहर निकलेगा, b गुना b। यानी कि हम इसका एक जोड़ा में से केवल एगो को बाहर निकाल सकते हैं। अगर 3 जोड़ा होता तो 3 को भी निकलता, 4 जोड़ा होता तो 4 को भी निकलता। तो आपको समझ में अभी तक आ गया होगा कि रूट के अंदर में अगर कोई संख्या 2 बार गुना में होता है तो एक बार बाहर में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर रूट के अंदर में कोई संख्या इस तरीके से है 25 गुना 25, 4 बार मान लीजिए है 25 गुना 25, तो एक 25 तो यहाँ से निकला बाहर और एक 25 आपको 2 में से एक निकल जाएगा। अब फिर से आपस में ये गुना हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 625। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप दशमलव पे आते हैं। दशमलव भी बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला सवाल आपको दिया हुआ है 12.25 है। इसका वर्गमूल निकालने के लिए आपको फिलहाल दशमलव को छोड़ देना है। तो दशमलव जब छोड़ देंगे तो आपका संख्या क्या बनेगा, 1225। वैसे तो देखिए दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हम अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से सबसे पहले भाग दीजिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, 2 से इसमें नहीं लगेगा। 3 है तो 3 से लगेगा क्या, 3 2 5 नहीं लगेगा, 5 से लगेगा इसमें। तो 5 5 दूना 10, यहाँ बचा कितना, 2, पंचों के 20,
25 पंचे 25, 245 हो गया आपका। फिर 5 से लगा, पंचों का 20, ये सही है क्या? पचे 25, पचे 25 के 5, पाँचों का 20, तो 22, ठीक है। ये देखिए, पाँचों का 20, 5 नवा 45, 49 हो गया। फिर ये 7 से लगेगा, 7 एकम 7, फिर 7 से लगा दी, 7 एकम 7। अब देखिए 1225 को क्या लिखा गया है, 1225 को आप गुना में रूट के अंदर में इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है वर्गमूल का मतलब है कोई भी संख्या रूट के अंदर में, जैसे मान लीजिए 1225 आपको, अभी दशमलव को आपको नहीं देखना है, 1225 आपको रूट के अंदर में दिया हुआ था, इसको हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस तरीके से तोड़ के लिख दिया। इसको क्या लिखे हम, 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7। अब इस बताया, अभी क्या बताया आपको, वर्गमूल का मतलब होता है कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर में 2 बार है तो एगो बाहर निकलेगा, तो इसका मतलब है यहाँ से एक 5 बाहर निकलेगा और एक 7 यहाँ से बाहर निकलेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 7 पचे 35। अब ध्यान से समझिए, अब आपको क्या काम करना था, अभी तो आपको इसका सिंपल बता दिए, लेकिन आपको वर्गमूल किसका निकालना था, 12.25 का ना। तो देखिए जब भी आपको वर्गमूल निकालने के लिए दिया जाएगा तो दशमलव के बाद अंकों का जोड़ा दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 अंक है ना, तो दशमलव के बाद जब 2 अंक होता है तो उसका जब वर्गमूल निकालते हैं तो दशमलव के बाद 2 अंक, यानी कि दशमलव के बाद कितने अंक, 2 अंक, और जब वर्गमूल निकालते हैं तो उसका आधा कर दीजिए, दशमलव के बाद 1 अंक, यानी कि आंसर क्या आएगा आपका 3.5। अगला नंबर है, देखिए अगला नंबर क्या आपका है 0.4356, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले सिंपली आपको क्या करना है, अभी दशमलव को आपको छोड़ देना है ना, आपको सिंपली अभी क्या काम करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं सबसे पहले, 4300 क्या है आपका 56 है, 4356 है, तो पहले आप इसको 2 से लगाइए, 2 से लगेगा इसमें, 2 दूना 4, 2 एकम 1 और 2 सत्ता 14, 2 आठे 16, फिर 2 से लगेगा 2 एकम 1 और फिर 0 यहाँ पर, 2 आठे 16 और 1 2 नमा 18, ठीक है 1089। फिर 3 से लगेगा क्या, 9 8 17 18, 3 से लगेगा अब 3 तिया 9 और 3 4 18, 3 तिया 9, ठीक है। 3 से लगेगा 6 3 9, 3 से लगेगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, और अब देखिए किससे लगेगा ये, अब ये 11 से लगेगा, 11 21 से, फिर 11 से लगा, एक बार में 11, यानी कि आप देखिए 4356 रूट के अंदर में क्या आपका, रूट के अंदर में है आपका 4356, इसको आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या लिख पा रहे हैं, इसको लिख पा रहे हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11 गुना 11, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ से 2 एगो बाहर हुआ, फिर यहाँ से एक 3 बाहर होगा, फिर यहाँ से एक 11, और आपस में सभी क्या होगा, गुना से लिंक होगा। 11 तिया 33, 33 गुना हो गया आपका 66, आपका वर्गमूल कितना निकल के आया 66। अब देखिए यहाँ पर कितने अंकों के बाद दशमलव था, देखिए दशमलव के बाद कितने अंक था, यहाँ पे 4 अंक, तो यहाँ पे उसका आधा कर दीजिए, दशमलव के बाद 2 अंक, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 0.66। तो इस तरीके से आप वर्गमूल को निकाल सकते हैं। अब आपको हम देखिए यहाँ पर 3 नंबर खुद से बनाने के लिए दे रहे हैं और आपको हम 4 नंबर बना के दिखाते हैं, है ना। 3 नंबर आप खुद से बना लीजिएगा, 4 नंबर हम आपको बना देते हैं, ठीक है। तो देखिए 4 नंबर में क्या कहा गया है, आपको कहा गया है 150.0625 को का वर्गमूल निकालना है ना। देखिए ध्यान से इसको, आपको सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपको लिखना होगा 150 0 6 और 25। अब देखिए इसमें किससे लगेगा,
सबसे पहले आप देखिए 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लग 5 2 7 7 6 13 14 5 19 नहीं लगेगा, 5 से लगाइए। 5 से लगाएंगे तो लगेगा ये 5 तिया 15 डबल 0 और ये आपका 5 एकम 5 5 दूना 10 और 5 एकम 5 5 25। फिर 5 से लगेगा आपका 5 6 के 30 0 5 दूना 10 फिर 5 25। 1 मिनट, 5 6 के 30 0 ये वाला 0 उतरा नहीं, फिर यहाँ 0 उतरेगा और ये हो जाएगा आपका 5 दूना 10, यानी आपका 60,025 हो गया ये, है ना। तो फिर 5 से लगेगा 12 5 एकम 5, यहाँ क्या बचा 1 5 दूना 10, ये वाला 0 यहाँ उतरेगा फिर 0 और 5 25, ये हो गया आपका 12,005। फिर 5 से लगेगा 5 दूना 10, यहाँ बचा 2 5 का 20, ये वाला 0 5 एकम 5, ये हो गया 2,401, है ना। 2,400 कितना हो गया, 1 हो गया। गुना करके देख लेते हैं, 5 एकम 5 0 का 0 4 5 20 का 0 5 10 दोबारा, ठीक है। अब किससे लगेगा बताइए इसमें, 5 2 7, अब सोच के बताइए कि इसमें 5 से तो इसमें नहीं लगेगा, क्या 7 से लगेगा, 7 तिया 21 और यहाँ पर बचा आपको 3 3 नंबर 27, फिर यहाँ पर बचा आपको 3 31, नहीं लगेगा 7 से। सात से देख लेते हैं एक बार, 2401 में 7 तिया 21, यहाँ बचा 3 0 7 चौका 28 2 1 और 7 तिया 21, हाँ 7 से लग रहा है, 7 से लग जाएगा। देखिए 7 तिया 21, यहाँ क्या बचा 3 3 पर 0 30 7 चौका 28, फिर यहाँ क्या बचा 2 7 तिया 21, फिर अब 7 से लगेगा क्या, 7 चौके 28, यहाँ क्या बचेगा 6, फिर से 7 से लगेगा 7 चौके 28। देखिए अगर वैसे आपको नहीं होता है तो 343 में 7 से भाग करके देख लीजिए, 7 चौका 28 और 14 में से 8 गया 6 7 नमा 63, कट गया ये कितना हो जाएगा 49, कितना हो गया 49। फिर 7 से लगेगा 7 7 49 और 7 एकम 7। अब देखिए बहुत ही लेंदी सवाल है, तो देखिए इसको गुना के रूप में क्या लिख सकते हैं हम, रूट अंडर में इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 4 बार आया है 5 और 4 बार आया है 7, तो लिख लेते हैं 7 को 4 बार, इसमें से एक 5 बाहर आएगा, इन दोनों 5 में से एक 5 बाहर आएगा, इन दोनों 7 में से एक 7 बाहर आएगा और इन दोनों 7 में से एक 7 बाहर आएगा, ठीक है। ये देखिए कितना हुआ 25 पंचे 25 25 और 7 7 49, 25 और 49 दोनों क्या होगा गुना होगा, है ना। तो 25 और 49 को गुना कर दीजिए, देखिए 9 5 45 के 5 9 2 18 1 9 2 18 4 22 हासिल 2, 9 5 45 के 5 9 2 18 4 22 हासिल 2, उसके बाद 4 5 20 का 0 4 2 8 2 10 का 0 हासिल 1, ये हो गया आपका 5 और 2 2 और 1, यानी कि आपका आ गया 1225 1225। अब ध्यान से देखिए कि इसमें दशमलव के बाद कितने अंक थे 4 अंक, इसका आधा कर दीजिए तो दशमलव के बाद कितने अंक होंगे 2 अंक, आपका आंसर क्या आ गया 12.25, यानी इस संख्या का जो ये क्या है, इस संख्या का ये वर्ग है और इसका वर्गमूल क्या है, इसका वर्गमूल है ये वाला चीज़, यानी कि आपको वर्गमूल निकालना था सिंपल, तो 12.25 इसका वर्गमूल आ गया। तो इस तरीके से हम दशमलव वाले संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको वर्गमूल के बारे में बहुत सारी जानकारी हो गई होंगी।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।